बार आप सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है। हाँ, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा कि क्या मेरा वॉइस क्लियर है, क्योंकि हाँ, थोड़ा सा ओके ओके। चलिए, यस। चलिए, मोस्ट वेलकम। तो आज हम सभी लोग जानेंगे कि फुली लोडेड लीडर कैसे बनते हैं। और फुली लोडेड लीडर जो होते हैं ना, इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी मैं अगर आपको बताऊं तो हर बुधवार के दिन इनके खाते में पैसा आता है माई लाइफ स्टाइल से। फुली लोडेड जो लीडर होते हैं, क्या आता है सर? हर बुधवार इनके खाते में स्टाइल से पैसा आता है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हर बुधवार उनके खाते में पैसा आए? पहले बताइए, आप सभी लोगों से मैं जानना चाहूंगा, आप लोग चाहते हैं कि हर बुधवार आपके खाते में पैसा आए? क्या बात है, उस समय आपने बोला, हाथ उठाया। हाँ, जिनके कैमरे ऑन है वो हाथ उठा सकते हैं, जिनके कैमरे ऑफ है वो मैसेज कर सकते हैं। है ना, कमेंट करके भी बता सकते हैं। चलिए, तो क्या बात है, ज्योति मैम ने भी बोला कि हर बुधवार पैसा आना चाहिए, है ना जी। क्या बात है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हर बुधवार पैसा आना चाहिए। और ये जो फुली लोडेड लीडर्स होते हैं, इनका जो परिभाषा है, ये सबसे पहली चीज, अपने आप को ना हमेशा लर्निंग मोड पे रखते हैं। लर्निंग मोड का मतलब, अभी जैसे बहुत सारे लोग हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज इस बिजनेस के अंदर में आ तो गए हैं, है ना, कनेक्ट हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के मानसिकता में ये बिजनेस अभी भी फिट नहीं हुआ है। राइट, क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि अभी तक शायद उन्होंने वैसा सोचा नहीं, या वैसा चीजें उनको समझ में आया नहीं। लेकिन हाँ, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, अनुभव से ही सीखा जाता है, और अनुभव को ही अप्लाई करके आप अपने लिए एक बेस्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं। और ये जब मैंने जाना, तो उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ फॉलो करना चालू किया मेरे अपलाइन को, मेरे मेंटोर्स को, है ना। और उन्होंने जो सिस्टम बताया, उस सिस्टम के ऊपर मैं काम करना चालू किया। और आप भी अगर बनना चाहते हैं ना एनटीसी, तब यहाँ पर जितने लोग हैं, एक ड्रीम तो आपका होना ही चाहिए कि आपको क्या है। आपके लिए मतलब अभी जो आपका पहला पायदान है टीसी, अभी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आपके लिए पहला पायदान आपका टीसी होना चाहिए। टीसी के बाद स्टार सिल्वर, और धीरे धीरे करके जब आप टीसी बन जाएंगे ना, तो उसके बाद में आपको ए लगाना है, डी लगाना है, जेड लगाना है, एस लगाना है, आर लगाना है, एन लगाना है। ये ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके आपको गाइडेंस मिलता रहेगा। उस गाइडेंस पे प्रॉपर फॉलो करके आपको आगे बढ़ता रहना पड़ेगा, बढ़ते रहना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज जब हम लोग करेंगे, तो इसके साथ हमारे लिए एक बहुत शानदार एक पाथ बनेगा। तो फुली लोडेड लीड बनने के लिए सबसे पहले जो काम मैंने किया, वो काम आप भी करना चालू करिए। आज हमारे जितने भी एसटीसी हैं, डबल लीडर्स हैं, कल जैसे आपने सोफिया मैम का सेशन सुना, बहुत शानदार तरीके से उन्होंने 4 बार बताया, है ना। तो ऐसे हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, है ना। हमारे परिहार जी हैं, छोटे लाल परते जी हैं, है ना, राहुल सर हैं, हमारे प्रकाश हेगड़े सर, वैसे बहुत सारे, आकांक्षा मैम हैं। अभी आपने हमारे सम्राट सर का सेशन सुना, तो मैं जब सर को सुनता हूँ, तो मतलब 100% उनकी जो बात होती है ना, वो यहाँ क्लिक कर जाती है, क्योंकि रियलिटी के ऊपर वो बात करते हैं। हमारे यहाँ जितने भी लीडर्स अगर आपको दिखेंगे ना, कोई भी मोटिवेशन के ऊपर बात नहीं करता है, क्योंकि हमको आता ही नहीं है, हमने सीखा ही नहीं है भाई साहब मोटिवेशन क्या होता है। है ना, हमने सिर्फ ये सीखा है, हमारे सीनियर ने इतना सिखाया कि काम करना है, ऐसे करना है, ऐसे रिजल्ट निकाल के लेकर आना है, ऐसे टीम बनानी है। सिंपल ये आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता, है ना। तो जो चीजें हैं आज हम लोग समझते हैं। हाँ, लेकिन एक कुछ कुछ कोर वैल्यूज हैं जो हम समझना बहुत जरूरी है इस सेक्टर के अंदर में। जैसे आपको यहाँ पर एक चीज दिख रही होगी, आप हमेशा जैसे सुबह उठते हैं, है ना, मॉर्निंग हमारा होता है, हम सभी लोग अपने अपने नित्य कर्म करते थे, उसके बाद में नहाना धोना होता है, फिर उसके बाद अपन लोग काम पे निकल जाते हैं। और हर दिन अगर माई लाइफ स्टाइल के अंदर में आप है ना, तो ये जो सिस्टम है हमारा जूम सिस्टम, यहाँ पर आपको पर डे थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव, मतलब बहुत सारा पॉजिटिवनेस तो यहाँ पर मिल ही जाता है। क्योंकि जब एसटीसी आरटीसी एनटीसी लीडर्स बात करते हैं, तो हमें
अपना एक डायरेक्शन भी मिलता है और एक चीजें भी मिलती है ना हर दिन। अब इस चीज को लेकर ये जो मैनिफेस्टेशन मैंने लिखा हुआ है ऊपर आपको ये दिख रहा होगा, मैनिफेस्ट व्हाट डू यू वांट। आप क्या चाहते हैं सबसे पहले वो आपके दिमाग में या माइंड में बनना चाहिए। क्या आप टीसी बनना चाहते हैं? क्या आप स्टार सिल्वर बनना चाहते हैं? है ना? क्या आप एसटीसी बनना चाहते हैं? क्या आप एनटीसी बनना चाहते हैं? आप आईटीसी बनना, मतलब जो भी आपका एक रैंक है। जैसे आपने देखा है कि जब एक एनटीसी लीडर होता है या आरटीसी लीडर हमारे होते हैं जिनकी 6 फिगर के ऊपर इनकम जाती है, मतलब महीने का 1 लाख रुपए का इनकम कम से कम लिखा जाता है, तो वो मैनिफेस्ट करना अपने अंदर यहाँ ब्रेन के अंदर और पर डे कंसिस्टेंसी के साथ में। ऐसा नहीं कि एक दिन मैनिफेस्ट किया उसके बाद में चमत्कार हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पहले इसका नियम समझो। है ना? आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट का मतलब होता है आपके माइंड में हमेशा एक विचार होते हैं, अगर वो विचार लगातार लगातार चलता रहेगा तो एक दिन वो रियलिटी में बदल जाता है। इसको बोला जाता है मैनिफेस्टेशन, राइट। और आप अगर अपने आप को जब देखेंगे ना, जैसे कई लोग अपना रैंक भाई मैनिफेस्ट करते हैं, या कोई लोग अपना घर मैनिफेस्ट करते हैं, या कोई अपनी कार सोचता है कि चलो भाई मुझे कार लेनी है ना, या लैपटॉप लेना है, या मोबाइल ही लेना है, मान के चलिए 50,000 का, या जो भी XYZ। जरूरी नहीं है 50 का हो, है ना, 20, 30, 40 हजार का भी, जो भी आप चाहते हैं। क्या इस चीज को लेकर पर डे आपके अंदर में, है ना, सबसे पहले तो आपको ड्रीम देखना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना एक सबसे फर्स्ट में, ड्रीम इट, मतलब जो आप चाहते हो उसको आपने अपने ड्रीम में लाया है कि नहीं लाया है। क्योंकि सबसे पहली चीज सपने देखने में ही डर लगता है भाई साहब। हम जहां से आते हैं ना, वहां पर क्या बोला जाता है, हवा में मत उड़ो, ज्यादा ऊंचा मत उड़ो, है ना, सपने मत देखो, बस एक नौकरी है, उस नौकरी के सहारे चलते रहो। यही कहीं ना कहीं लोगों का रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको अगर इस काम में सक्सेस होना है ना, तो हर दिन का एक नियम बनाइए। सुबह सुबह जैसे ही आप उठते हैं, अपने आप में मैनिफेस्ट करिए, आप अपने आप में सोचिए कि आप क्या बनना चाहते हो। आप जो बनना चाहते हो ना, उसका टारगेट प्रॉपरली अपने, जहां पर आप सोते हैं, आईना देखते हैं, जो भी चीजें करते हैं वहां पर रखिए, ड्रीम करिए उसका। ड्रीम मतलब सपने देखिए उसके। जैसे बोलते हैं ना लोग कि जागते हुए सपने देखना चाहिए, जागते हुए भी देखो और सोते हुए भी देखो। कि ये मेरे साथ में होना चालू हो गया, मेरा 500 लोगों का प्रोग्राम हो रहा है जहां पर मेरा एसटीसी का सेलिब्रेशन हो रहा है। ये मैनिफेस्ट करो ना। जब आपको वहां पर मान सम्मान और ये सारी चीजें मिलेगी तो कैसा फील होगा आप, परते जी, कैसा फील होगा जब ये सारी चीजें आपके साथ में होना चालू होगी। भाई वो चीज जब वहां से निकलना चालू होगी, देन उसके बाद में उस पर बिलीव करना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो बिलीफ है ना, विश्वास, ये इस इंडस्ट्री के अंदर में आने के बाद में कुछ लोगों के साथ में शुरुआत में बहुत अच्छे लोग आना चालू हो जाते हैं, बीच बीच में थोड़ा बिजनेस आना कम हो जाता है, या लोग जुड़ना कम कर देते हैं, या फिर निगेटिविटी आने लगती है ना, तो उनका जो बिलीफ सिस्टम है, पता है आपको, वो बिलीफ सिस्टम धीरे धीरे करके ना खत्म होने लगता है, और निराशा आने लगती है। और उसके बाद में क्या लगता है, अरे सब फालतू चीजें हैं, ये सपने अपने कुछ नहीं है। बोले वो आते हैं वहां पर महाराज लोग, है ना, और वही बातें करते हैं, ये चीजें करके उसके बाद में इंसान धीरे धीरे करके कट लेता है। और वो जय माई लाइफ स्टाइल से वो जा माई लाइफ स्टाइल कब हो जाता है पता भी नहीं चलता। बिलीफ सिस्टम, आपका बिलीफ सिस्टम अगर बढ़ गया, आपको मैं बता दूं, आप अच्छे अच्छे पर्सन, चाहे कितनी प्रोफेशनल हो, चाहे किसी भी तरीके के लोग हो, आप उनको जाकर प्लान कर सकते हो, फॉलो अप करा सकते हो, और उनकी ज्वाइनिंग भी ले सकते हो, और उनसे काम करा सकते हो। आपका बिलीफ सिस्टम काम करता है या नहीं। आपने माई लाइफ स्टाइल को देखा, आपने माई लाइफ स्टाइल का प्रोग्राम देखा, आपने ट्रेनिंग अटेंड की, आपने उड़ान प्रोग्राम देखा, आपने ड्रीम डे का वीडियो देखा जहां पर लाखों लोग आज सक्सेस हो रहे हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद भी अपने अंदर अगर बिलीव नहीं जाग रहा है, पता है कई लोगों का मैंने देखा, जब वो काम करने निकलते हैं तो उनके अंदर से एक हिचक आती है, कैसे हम अपने काम के बारे में बताएं।
तो ये हिचक जो आ रही है ना, ये क्या है पता है आपको? अभी पूरा बिलीफ नहीं आया इनको, विश्वास नहीं आया इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा प्रोडक्ट प्रोडक्ट खेलते हैं मार्केट कि बोले ये प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है, हेल्थ कंसल्टेंट बन गए, ये बन गए, है ना, एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट बन गए। अरे भाई साहब, एंड ऑफ द मोटिव सिस्टम क्रिएट करना है हमको। डायरेक्ट सेलिंग गर्व से हम कर रहे हैं ना। अगर डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो इस बात को गर्व से कहना आना चाहिए हमें कि आई एम अ डायरेक्ट सेलर, है या नहीं? तो भाई हम एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। आज अगर नेटवर्क बिल्ड हो गया ना, तो आना आपका जो मैनिफेस्ट आपने किया है ना, उसके लिए कोई टाइम नहीं लगेगा फिर आपको। इतना मैं आपको बता दूं। आप जो रैंक सोच रहे हो, एसटीसी, आरटीसी, एनटीसी, तो उसके लिए सबसे पहले तो जो विश्वास का लेवल है, ये 100% नहीं होना चाहिए, ये 1000% आपका होना चाहिए। अब जाकर हम कहीं ना कहीं इन चीजों को प्रॉपर तरीके से अचीव कर पाएंगे। ये जो अचीव इट आपको दिख रहा है ना लास्ट में, पहले ड्रीम इट, पहले उसको सोचो अपने माइंड के अंदर में कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे एसटीसी जाना है, मुझे स्टार सिल्वर बनना है। ये जिस दिन आपने अपने माइंड के अंदर में फीडिंग डाल दी ना, और हर दिन इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंसी से सोचना चालू कर दिए। कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन सोचना है। ये नहीं कि एक दिन सोचा और एक हफ्ता आराम कर रहे हैं एक दिन सोचा और एक हफ्ता पर कुछ नहीं कर रहे, बस चल रहा है अपना नित्य प्रक्रिया चल रही है, ये नहीं। पर डे आपके अंदर ये बिलीफ आपका जगाएगा कि आप जब अपने स्ट्रक्चर को देखोगे ना, आपका बिजनेस कैसे बढ़ रहा है, तो अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले विश्वास करना पड़ेगा। तो विश्वास करेंगे हम सभी लोग, क्योंकि सिस्टम तो भाई आज की डेट में इतना है, आप सभी जानते हैं, है ना। लेकिन इस बिजनेस के अंदर आपको दूरदर्शी बनना पड़ेगा, विजनरी बनना पड़ेगा। और आप जहां काम करना चाह रहे हो ना, चाहे वो मंडला हो, चाहे बालाघाट हो, परसवाड़ा हो, मलाजखंड हो, चाहे वो परतवाड़ा अमरावती हो, चाहे वो सिवनी हो, नरसिंहपुर, जहां से भी आप कनेक्ट है, आप जहां पर भी काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए जो दिख रहा है ना आपको नाव में, जो बंदा देख रहा है दूर से, है ना, ऐसे दूरदर्शी आपको बनना पड़ेगा। मुझे भी नहीं पता था जब मैं डिस्ट्रीब्यूटर था, मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं एनटीसी बनूंगा। लेकिन वो जो ड्रीम, वो जो विजन, वो जो हमारे अपलाइन ने दिखाया, आज आपको हमारे सारे मेंटर्स आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो ये जो दूरदर्शी सोच है ना, ये हमें अपने हमेशा रखना है। तब जाके आप कहीं ना कहीं विजनरी बन पाएंगे। ये तो बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, बिजनेस को बहुत मोटिवेशन में स्टार्ट करते हैं, और बीच में उनका जब बिलीफ सिस्टम डगमगाने लगता है ना, तो उसके बाद में फिर ये जो नाव है, ये इसमें छेद हो जाती है, तो वो जो नाव है वो वहीं डूब जाती है, इंसान आगे नहीं बढ़ पाता समझ रहे हैं आप लोग जो बात मैं आप लोगों से बताना चाह रहा हूँ? विजनरी बनना पड़ेगा, क्योंकि उस समय जब हमारे पास 500 रुपए की ज्वाइनिंग आती थी, या 1000 2000 रुपए की ज्वाइनिंग आती थी ना, तो मैं आपको बता दूं, उस समय ये सोच नहीं थी कि भाई कभी लाख रुपए की भी आएगी, 2 लाख 5 लाख ऐसे भी कई बार जाएगा, नहीं सोचा था। लेकिन ये जो विजनरी सोच थी कि एक दिन तो करके रहेंगे, एक दिन तो होकर रहेगा, एक दिन वो आएगा, जब रैंक भी लगेगी, इनकम भी बढ़ेगी, कार भी आएगी। कार जिस दिन नहीं थी, जिस दिन बाइक से घूमते थे ना उन दिनों, उस दिन भी कार के बारे में सोचा करते थे सीमा मैडम। ऐसा नहीं है ना कि घर में बैठे बैठे बस सोच लिया तो हो गया, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए काम भी करना पड़ा, बहुत सारी चीजें हुई। तो इसके लिए सबसे पहले आपको दूरदर्शी बनना पड़ेगा। उसके साथ एक बार बिग क्लैप होना चाहिए हमारे इस सिस्टम के लिए, हमारी कंपनी के लिए। शानदार वाली तालियां मैं चाहूंगा सभी लोगों से, है ना, क्योंकि जिस सिस्टम के बारे में हम सभी बात कर रहे हैं, तो सिस्टम है हमारा एम आई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। आज अगर मैं आपसे बात करूं, हम सभी लोग बहुत लकी हैं, राइट, और लकी सर भी आपसे बात कर रहे हैं ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम ने आज करोड़ों लोगों के जिंदगी में ऐसे कई सारे बदलाव ये करते हुए जा रहा है। ऐसे बहुत सारे चेंजेस आज ये करते चले जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में। आज इतिहास बनाया हुआ है
लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ने, ठीक है, 10-12 साल के अंदर में बड़ी बड़ी नामी गामी कंपनियों को आज बीट करके, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज टर्नओवर के मामले में सबसे कम समय में हाईएस्ट टर्नओवर करने वाली कंपनी है हमारी एमआई लाइफ स्टाइल। सच में एक बार बिग क्लैप होना चाहिए हमारे मैनेजमेंट के लिए, हमारी कंपनी के लिए। और अभी का जो समय है, मैं आपको बता दूं, अभी का ये जो समय चल रहा है ना, आप अगर अपने लिए नेटवर्क बनाना चाहते हैं, अपने लिए बहुत बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, और ये जितना भी पॉसिबल हुआ ये सब हुआ टीम की वजह से। टीम अगर ना होती तो शायद यहाँ तक मैं ना पहुंच पाता। इंटायर जो एक एक डिस्ट्रीब्यूटर, आज एक एक कस्टमर और एक एक लीडर जो आज हमारी टीम के हैं, मैं सभी के लिए कृतज्ञ हूँ, आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आप सभी लोगों ने विश्वास किया, बिलीव किया, और आज लोग यहाँ से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये आने वाला जो समय है ये और स्पीड बनाएगा। ये जो स्पीड आप दिख रहा है ना, ये कोविड के पहले नॉर्मल स्पीड में चल रहा था भगत सर, लेकिन आज की डेट में अगर मैं आप बढ़ चुकी है, 10 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज आप सभी लोग किस भ्रम में काम कर रहे हैं कि हम तो अपने एरिया के दिग्गज हैं, हमने यहाँ काम चालू किया, हमारे बाद किसी का काम नहीं है ना, हम भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के माइंड में ना मतलब वो आ जाता है, बोले हमारा ही काम चल रहा है, बोले कोई और काम नहीं कर रहा है। इस भ्रम में मत रहिएगा, लोग इतने तेजी से काम कर रहे हैं, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप अपनी स्पीड नहीं बढ़ाओगे ना, कोई और बंदा आपको ओवरटेक करेगा आने वाले टाइम में, ये याद रखिए। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, अपने आप को सही तरीके से अपने आप में जो इम्प्लीमेंटेशन है आपका सिस्टम का, और ये चीजें अगर आप नहीं कर पाएंगे ना, तो कोई और बंदा इम्प्लीमेंट करेगा, कोई और बंदा सिस्टम डालेगा और अपने लिए स्पीड में काम करके अपनी टीम बना लेगा। याद रखिएगा, क्योंकि आपका जो रिश्तेदार है ना, वो किसी और का भी रिश्तेदार है। समझ रहे हैं आप? तो ये बहुत जरूरी है, स्पीड में काम करना जरूरी है, क्योंकि कब कौन कहां से ज्वाइन ना हो जाए, किससे ज्वाइन ना हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए माई लाइफ स्टाइल में अब जो काम आया है, अब जो समय आया है, ये टाइम, ये जो समय चल रहा है ना, ये स्पीड अप करने का है। ये धीमे धीमे धीरे धीरे होगा ना सर, करेंगे ना सर, बना रहे ना सर, इससे नहीं होगा। राइट, आपको स्पीड में काम करना पड़ेगा तब जाकर। क्यों? क्योंकि हम ऐसी इंडस्ट्री के अंदर में आज काम कर रहे हैं, एमआई लाइफ स्टाइल क्या क्या नहीं है आज हमारे पास में बताने को। ये देख रहे हैं ना, ये सारी चीजें हैं आज हमारे पास बताने के लिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया, आयुष मंत्रालय, सत्यमेव जयते, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एनएसडीसी, ये सब आज हमारे साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, आज जो लोग डायरेक्ट सेलिंग को बताने के लिए झिझकते हैं, जो लोग शर्म आती है कुछ लोगों को, कुछ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को मैं देखता हूं कि वो झिझकते हैं इस काम को बताने के लिए। तो मैं आपको बोलूंगा भाई साहब, आज इस इंडस्ट्री के अंदर में जितनी गवर्नमेंट के सेक्टर आज यहाँ काम कर रहे हैं ना, आज लाइक आप ये समझ लीजिए कि एक मिनी गवर्नमेंट कंपनी में ही यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इतना फायदा, इतना बेनिफिट, इतना प्रॉफिट, और इतनी सिक्योरिटी, और इतनी सारी चीजें आपको एक साथ, मतलब एक ही प्लान में आपको दे रहा है। सोच कर देखिए आप, है ना, आपको इनकम भी दे रहा है, आप बीमा भी दे रहा है, आप किसी बनते हो 3 लाख का बीमा आता है, उसके बाद में आप जब आगे बढ़ते जाते हो आपको बोनस मिलते हैं, रैंक इनकम मिलती है, आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलती है। मतलब आप सोच कर देखिए, ये वो इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री के अंदर में आज इतने सारे, मतलब बड़े बड़े लोग, पता है आपको, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पीएचडी करने के बाद लोग यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं। आप सोच कर देखिए, पीएचडी आप लोग। अभी एक डॉक्टर सुल्तानिया है, अगर आप शायद उनका कभी सोशल मीडिया पे सर्च करेंगे, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग से पीएचडी किया है एमआईटी यूनिवर्सिटी से। अब आप सोच कर देखिए, ये पढ़ाई, ये आने वाले समय का बहुत बड़ा, ये जो समय बदल रहा है ना, क्योंकि बोला जाता है जिस समय बदलाव होते हैं उस समय अगर आप नहीं बदले तो वक्त से पीछे आप चले जाएंगे। इसलिए समय पर बदलना बहुत जरूरी है, अपने आप को अपडेट करना जरूरी है।
क्योंकि हम सभी लोग है ना वहीं से आए हैं, तुम तो ठहरे परदेसी कैसेट वाले जमाने से। आज अपन मोबाइल के बड़े बड़े रैम आ रहे हैं, 256 512 GB भगत सिंह सर, है ना। आज अपन चला रहे के कैसेट नहीं चला रहे ना, तो ये अपडेट है हमारा। वैसे ही आपको बिजनेस को भी अपडेट करना पड़ेगा। इस आने वाले समय का जो फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग, आज इसको अगर आपने समझ लिया, लोग वो भी बोलते थे पहले के समय में, हमारे यहाँ पर जो छोटे छोटे गांव में बाजार लगते थे ना, बम्बई में लोग जाते थे पहले, आप लोगों ने देखा होगा। अभी भी कई लोग गाड़ी में ऐसा टांग टांग कर लेकर जाते हैं बेचने के लिए, बर्तन बेचते हैं, कोई कुछ बेचते हैं, कोई स्टेशनरी या कोई जनरल आइटम बेचता है, ऐसे पहले जाते थे। लोगों को ये लगता था अरे ये दुकान लगा रहे हैं लोग, है ना, बाजारें लग रही है, बोले इसकी क्या जरूरत है, बोले हमारे घर के सामने से तो आ जाता है वो। तो उस समय लोगों ने दिमाग, लेकिन उस समय जब बाजार में जिसने दिमाग लगाया उसने पैसा कमाया। बाजार लगने के बाद में कॉम्प्लेक्सेस का जमाना आया, बोले इतने, बोले बाजार तो हर हफ्ते लगती, बोले कॉम्प्लेक्स में कौन जाएगा, लेकिन लोग गए कॉम्प्लेक्स में। इसने कॉम्प्लेक्स में शुरुआत में समय अपना चीजें सेटअप लगाया, आज उसने पैसा कमाया। इसके बाद में धीरे धीरे करके मॉल्स का जमाना आ गया। भाई मॉल्स के समय में लोगों ने बोला कि एक ही छत के नीचे सब मिलेगा, तो बोले जब हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्स है, बाजार लगती है, ये सब होता है, तो बोले मॉल में कौन जाएगा, तो मॉल में लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे वहां भी जा रहे हैं। ऑनलाइन ई कॉमर्स आया, बोले बिना हाथ लगाए कपड़े को आप कपड़ा बुला लोगे ऑनलाइन, है ना। ये सारी चीजें आई, तो उसके बाद भी कई ज्ञानियों ने बोला, बोले ये सब सिस्टम काम नहीं करता, बोले वो तो दुकान बड़ी है हमारे लिए, है ना। तो उस समय भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया कई सारी इंडस्ट्री को, लेकिन ऑनलाइन ई कॉमर्स ने आज ट्रेडिशनल मार्केट जो चल रहा है ना, 90% ट्रेडिशनल मार्केट की जितने भी काम है उनको कहीं ना कहीं इफेक्ट किया है। आप एग्री अगर करते हैं तो इसको यस करके लिखिए या नो करके लिखिए। आज है ना, कई कपड़े दुकान वाले रो रहे हैं, कई मोबाइल दुकान वाले रो रहे हैं, कई जूते दुकान वाले रो रहे हैं। आज देखता हूं मैं मार्केट में, बोले कस्टमर नहीं आते भैया, बोले आप घर बैठे बुला रहे हैं तो को कस्टमर आएंगे और इस इंडस्ट्री को भी जो बीट करने वाला है, समझ रहे हैं आप, इस इंडस्ट्री को भी जो बीट करने वाला है, वो एकमात्र इंडस्ट्री है जो C2C मार्केट पे काम करती है, कस्टमर टू कस्टमर। उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अभी अंदर अगर आज हम सभी लोग काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री के अंदर में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है जिसका नाम है MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, और सच में बिग क्लैप होना चाहिए, नंबर 1 कंपनी में हम सभी लोग काम कर रहे हैं, राइट। तो ये चीजें हैं, बहुत शानदार चीजें हैं। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं सिस्टम को लेके। आने वाला 30 मिनट में आप लोगों से बात करूंगा, 25 से 30 मिनट, क्या हमें बदलाव करना है, चीजें करना क्यों, क्योंकि बदलते हुए समय के हिसाब से काम या हमारा सिस्टम अगर चेंज हो रहा है तो आपको भी बदलाव करने की जरूरत है अपने आप में। अगर आप बदलाव नहीं करेंगे ना तो मार्केट में आप ऐसे ही दिखेंगे, आज से 5 साल पहले जैसे आप दिखते थे, आज से 1 साल पहले आप जैसे दिखते थे, आपके अंदर कोई बदलाव ही नहीं आया, तो लोग आपके साथ में कैसे आएंगे। भाई सीधी सी बात है ना, आपके अंदर कुछ बदलाव अगर दिखेगा तो लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। चेंज फॉर सेल्फ, आपको अपने आप के लिए चेंज करना पड़ेगा। आप जब इस बिजनेस में आते हैं ना, तो आप जैसे कई लोगों को मैंने देखा, जब वो आते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में आ जाते हैं, अब किसी का है कि वो गमछा डाल के चलने का बहुत आदत रहता है आजकल लोगों का, है ना। और कई सारे लोग रहते हैं कि जो नॉर्मल जींस में ही चलते हैं, बोले जींस के बिना मेरे को सर बोले नींद नहीं आती, बोले जींस के बिना बोले ठंडी लग जाती है। तो ये सब चीजें जो है ना, ये बदलाव अगर आप नहीं करेंगे, देखिए चेंज, जब मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आया था, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए ही बना था क्योंकि मैंने जींस पहनना लगभग 2011 से बंद कर दिया। इस समय मैं पॉलिटेक्निक करने के लिए सिवनी में था, उस समय से मैंने जींस पहनना ही बंद कर दिया था। पता नहीं, शायद ऊपर वाले ने भी कनेक्ट किया होगा कि चलो ये लड़के को डायरेक्ट सेलिंग में डाल देते हैं यार, बोले अच्छा पहनता ओढ़ता है है ना। तो आज अगर आप लाइक अगर हमारे साथ में मेल पर्सन है ना, फीमेल है, तो प्रॉपर एक सिंपल आपका ड्रेसअप होना चाहिए। क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आप किसी से भी मिलने जाएंगे ना, तो सबसे पहले वो आपको ऊपर से लेके नीचे तक देखेगा,
और वो वही डिसीजन बना लेगा कि इनके साथ काम करना है या नहीं करना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, हाँ हो सकता है आपकी पर्सनालिटी या आपकी चीजों में आपको कुछ रिजल्ट ऐसा मिल जाए, आपके कुछ अपने लोग हैं, है ना, या आपके जान पहचान वाले लोग हैं, तो वो आपके साथ ज्वाइन कर ले। लेकिन जब आप नए लोगों के साथ काम करेंगे ना, और जब आपके साथ में और भी कुछ नए नए लोग आना चालू होंगे, तो आपको प्रॉपरली अपना जो ड्रेसअप है, ड्रेस कोड, ये बहुत जरूरी है सर। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, इसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके उनसे अलग होने लगते हैं। आपका कम से कम एक ऑफिशियल शू होना चाहिए, बढ़िया ब्लैक एंड क्लीन, है ना, सॉक्स होने चाहिए, उसमें से पाकिस्तान का नक्शा ना दिखे बस। है ना, क्लीन सेविंग, अगर आप बियर्ड रखते हैं जैसे भाई हम लोग रखते हैं, तो अगर ऐसा जमता है तो आप वो रख सकते हैं, नहीं तो क्लीन सेव अगर आपका जमता है तो आप क्लीन सेव रख सकते हैं। ये करना पड़ेगा, पता है। जब आप प्लान करने निकलते हैं, सिंपल सी बात है, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ऐसा करने से ना आपका ही कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। पता है आपको ही, मतलब अपने अंदर से एक फील आएगा यार कि वाह कितना मस्त लग रहा हूं मैं, अपने आप को ऐसा देख के ऐसा चुम्मा देने का मन करेगा, आई लव यू लकी। भाई मैं करता हूँ कई बार ऐसा है, जब आप फील्ड में निकलते हो ना, तो ऐसा लगना चाहिए अपने आप में, यार मैं आज जा रहा हूँ, मतलब लोगों से मिलने जा रहा हूँ, तो एक्साइटमेंट अपने अंदर से निकल के आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, यार आज मैं गजब लग रहा हूँ, आज तो मैं 10 ज्वाइनिंग लेकर आऊँ, दो, अरे 10 ना आए, दो ज्वाइनिंग तो लेकर ही आऊँ। ऐसा अपने अंदर से कॉन्फिडेंस लेकर आना पड़ेगा, तो उसके लिए चेंज करेंगे तब जाकर आएगा। नहीं तो कई लोगों को मैंने देखा आज भी वो जींस है, वो पता नहीं वो कई हफ्तों से धुलाई नहीं होगी, ऐसे जींस में निकल जाते लोग, तो वो थोड़ा सिस्टम बदलना पड़ेगा, अपने आप में हम अपडेट करना पड़ेगा, है ना। आप अगर फीमेल हैं, प्रॉपर सूट वेयर करिए, अगर आपको सूट वो करता है ना, या चीजें लगती हैं, तो प्रॉपर तरीके से आप निकलिए उसमें, है ना। जैसे कुछ लोगों का रहता है नॉर्मल साड़ीज या उस चीजों में, भाई अभी जैसे ठंड का समय है, तो ठंडी के समय में एक बढ़िया एक कैजुअल वाला कोट ले लीजिए, तो आपको वो डेली काम आएगा। चलो भाई अपन प्लान करने निकल रहे हैं, तो आज ठंडी बहुत लगती है, तो इस समय के हिसाब से आप प्रॉपर अपना बना सकते हैं। भाई इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा आप, ये इन्वेस्टमेंट है आपके बिजनेस के लिए। क्यों मैं आपको ये बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जो है ना, आपकी खुद की दुकान है, आप खुद अपनी दुकान है। मैं इस बारे में अगर आपसे मैं बात करूं, तो सबसे ज्यादा जो डांट है, फटकार है ना, ड्रेसअप को लेकर, है ना, कई सारी चीजों को लेकर, है ना, मैं बहुत सारी चीजें मैंने मतलब सर लोगों से डांट फटकार सब सुनी है, इसलिए मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन आज अब आप देखेंगे तो आपको दिखता है ना कि जब कहीं कहीं से हमारे लीडर्स आते हैं, राहुल सर को आप देखते हो, प्रफुल्ल सर को आप देखते हो, शेखर सर को आप देखते हो, प्रकाश सर को देखते, राकेश सर को देखते हैं, मुकेश सर को देखते हैं, लगता है ना कि भाई यहाँ से जो एक लीडरशिप या जो एक चीजें हैं वो यहाँ से दिखती है, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है अपने। जब आप अपने अंदर बदलाव लेकर आते हैं ना, तो अपने आप से बहुत अच्छा फील होता है अंदर से, तो अपडेट करना पड़ेगा। तो जितने लोग हमारे साथ फील्ड में निकलते हैं और बहुत सारे लोग अपने अपने फील्ड में जाते हैं, तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, प्रॉपर एक वो होना चाहिए बढ़िया, आपका लाइट शर्ट अगर आप पहन रहे हैं तो डार्क पैंट पहनिए, या अगर डार्क पैंट पहन रहे हैं, है ना, या लाइट पैंट पहन रहे हैं तो डार्क शर्ट पहनिए, इस तरीके से आपका कॉम्बिनेशन, दो तीन जोड़ी लगेगी, इसके लिए क्या लगेगा ज्यादा से ज्यादा। भाई नॉर्मली आप जब अपने आप से देखेंगे ना, तो बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, राइट। आगे अपन बढ़ते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर आपको बहुत सारी चीजें, इंफॉर्मेशन आपके पास, इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क मार्केटिंग का होगा, तो आपके प्लान में ताकत बढ़ेगी। क्यों ताकत बढ़ेगी, उससे आपकी ज्वाइनिंग बढ़ेगी, आप सामने वाले के क्वेश्चंस के कई सारे आंसर दे सकते हैं। दूसरी बात, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने में आपको ये जो टूल है, राइट, ये टूल बहुत काम आने वाले हैं। क्यों, क्योंकि आप जब अभी फील्ड में निकलते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग मुझे यहाँ दिख रहे हैं जूम के अंदर में, आप सभी लोग फील्ड पे जाते हैं,
कितने लोग हैं ऐसे जो प्रॉपर तरीके से फील्ड पे निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, है ना, ये चीजें करते हैं। तो रेगुलर आप अगर हर दिन फील्ड करते हैं, आप 4 घंटे करते हैं, 2 घंटे करते हैं, 8 घंटे करते हैं, है ना, जितना भी आप करते हैं, तो आपके पास ये जो टूल्स हैं ये मिनिमम होने चाहिए। एंड्रॉइड मोबाइल, 2 GB इंटरनेट डाटा, है ना, आपके पास में प्रॉपर लाइफ स्टाइल का, एडियासॉपी का, जूम का एप्लीकेशन होना चाहिए। सामने कोई भी अगर आपके साथ आ रहा है तो उनको प्रॉपर तरीके से आप गाइड कर सकें। इंटरनेट का नॉलेज होना चाहिए आपके पास, थोड़ा थोड़ा अभी नहीं आता है तो सीखिए, ये सीखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हमने नहीं सीखा है, हम भी भाई कीपैड वाले मोबाइल के जमाने से निकल कर आए है ना, तो हमने भी वो चीजें देखा हुआ है। तो ये सारी चीजें कम से कम पब्लिक आपके एक्सपेक्टिंग लिस्ट आपके पास में होनी चाहिए, है ना। फैमिली रिलेशन, आपके प्रोफेशनल बिजनेस वाले, या जो भी जैसे भी लोगों से आपकी पहचान है, ऐसे आपके पास में आपको डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर अगर आपको एनटीसी जाना है ना, तो आपको ये पूरा डाटा अगर आपके पास में फुली लोडेड आप रहोगे, आपके पास नॉलेज रहेगा, आपके पास चीजें रहेगी, तो प्रॉपर तरीके से हम चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फुली लोडेड आपको होना पड़ेगा फील्ड में निकलने के लिए, और इससे फुली लोडेड होने से ना आपका रिजल्ट बढ़ेगा। आपका ड्रेस कोड, प्रोडक्ट का आपका जो लिस्ट है वो आपके पास में होना चाहिए, कंपनी का प्रोफाइल, कई सारे ऐसे वीडियोस हैं जो हमारे पास में होने चाहिए, राइट। उसके बाद में राइटिंग पैड, प्रॉपर गाइडलाइन कॉपी होनी चाहिए। पे आउट का थोड़ा बहुत डिटेल अगर आपको आया है या आपके अपलाइन का है, आप अभी नहीं है आपके पास, आप रख सकते हो, ठीक है। अपॉर्चुनिटी जो बुक है अभी लेटेस्ट, आपको मैं बता दूं कि हमारा जो इंडिविजुअल है ना, हमारे ग्रेट मेंटर, एक बार बिग क्लैप होना चाहिए हमारे मुकेश सर के लिए, हमारे सम्राट सर के लिए, कि उन्होंने कहीं ना कहीं इतना शानदार टूल हमारे लिए लेकर आया है। अभी आप सभी लोग वर्कशॉप में आने वाले हैं ना, तो आप सभी लोगों को एक शानदार टूल मिलने वाला है, ठीक है। तो वहां से भी हमारे लिए जो रिजल्ट है वो चीजें बढ़ेगी प्रॉपर तरीके से। तो ये फुली लोडेड जब आप होकर जाएंगे, अगर टीटीसी एंड अबव है तो प्रॉपर अपना एक लैपटॉप जरूर केयर करिए आप अपने साथ में, वो एक मतलब इम्पैक्ट डालता है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, तो ऐसे करके आपका रिजल्ट बढ़ेगा। अगर अभी एक ज्वाइनिंग आ रही है ना जो कि मैडम, अगर यही चीज अपन ने अपडेट कर ली अपने पास में, प्रॉपर फाइल रखा, प्रॉपर प्रोडक्ट लीफलेट रखा, राम प्रसाद जी प्रॉपर ड्रेसअप के साथ बैठा करिए मीटिंग में अगर आते हैं, है ना, तो ये जितनी भी चीजें हैं अगर आप रखेंगे तो इससे क्या होगा, इससे आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट बढ़ेगा। आप अगर एक ज्वाइनिंग ले रहे हो तो मैं आपको गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ, आप कम से कम 4-5 ज्वाइनिंग एक दिन में आराम से निकाल सकते हो अगर ये पूरे टूल आपके पास में रहेंगे तो। सही है कि नहीं? क्योंकि आप अगर फील्ड में निकल रहे हैं तो आप एंड ऑफ द मोटिव क्या है हमारा, अपनी सामने वाले को ट्रस्ट दिलाना है, उसको बिलीफ सिस्टम हमारा ट्रांसफर करना है, और उसके बाद हमको उसको हमारे बिजनेस के अंदर में इंटर कराना है। एंड ऑफ द मोटिव तो यही है ना हमारा। भाई हर फ्राइडे जब आप क्लोजिंग करते हो आपके पास में आईडीज आती हैं, आप आईडी बिल्ड करते हो और उसको लगाकर अपने अपलाइन को देते हो, बिजनेस चढ़वाते हो। तो ये एंड ऑफ द मोटिव का हमारा यही है ना। टर्नओवर जाएगा, देन टर्नओवर के बाद आपके खाते में भी 12% जो भी हमारा मैचिंग का है वो आएगा, तो इससे हमारा रिजल्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो रिजल्ट बढ़ाना चाहते हैं तो अपने ड्रेस कोड पे, अपने आउटलुक पे ध्यान दिया करिए, प्रॉपर तरीके से चीजें हमको करना है ना। और आगे जो चीजें हैं इसको अपन समझते हैं, क्या हमें सिस्टम से अभी काम करना है। पहली चीज ये है, आपके पास में नामों की लिस्ट होनी चाहिए, प्रॉपर आप काम कर रहे हैं। हर वीक में अगर आप चीजें करते हैं ना, जैसे आप लोग कट ऑफ में क्लोजिंग करते हैं या वीकली क्लोजिंग करते हैं, तो हर वीक के अंदर आपके पास में आपकी क्लोजिंग का डाटा प्रॉपर तरीके से अपना लिस्ट होना चाहिए, लिखा होना चाहिए नाम के साथ में कि कहाँ कहाँ से कितनी क्लोजिंग आने वाली है। ये चीजें जब आप करना चालू करेंगे, आपके कितने फॉलोअप रह गए हैं, हर चीज की लिस्टिंग होती है, हर चीज की लिस्टिंग होती है। अगर आप हर चीज में प्रॉपर लिस्टिंग करना चालू कर दोगे ना, आपको पता रहेगा कि किसको कितना प्रोडक्ट दिया था, कहाँ का प्रोडक्ट गया था, उसका क्या अप्रोचिंग आपको करना है, भैया रेगुलर आप प्रोडक्ट ले रहे हैं इस चीज का भी डाटा आपके पास में होगा। तो कॉलिंग अप्रोच
जब आप लोग कॉल करते हैं, है ना, देन उसके बाद में आप लिस्ट बनाते हैं, और लिस्ट बनाने के बाद में आपका प्लान, जो आप डेली प्लान करते हैं, ठीक है, तो वहां से आपके फॉलोअप के बाद में आपका जो मंथली कट ऑफ, वीकली कट ऑफ, जो भी वीक में आप क्लोजिंग करते हैं, उसका डाटा बढ़ता रहता है। तो उसका रिजल्ट अगर आपका ग्रुप करना चाहते हो ना, तो इसको आपको लगातार करना पड़ेगा। डेली लिस्ट पे काम करना पड़ेगा, डेली कॉलिंग पे काम करना पड़ेगा, डेली प्लान्सों पे काम करना पड़ेगा, डेली फॉलोअप पे काम करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? आप अपने एक्टिव अपलाइन के साथ आप जब निकलते हो फील्ड पे, जब उनकी एक्टिविटी आप देखते हो, कई सारे लोगों को मैंने देखा प्लान कर रहे हैं इधर अपलाइन, और बाजू में भाई साहब का मोबाइल चल रहा है, और वो बाजू में निकल गए, कब फोन आया, फोन आने के बाद में वो पता नहीं प्रधानमंत्री का फोन आता है, पीएम का फोन आता है, मोहन यादव का, क्या पता किसका फोन आता है, वो निकल जाता है और इधर प्लान खत्म। वो बंदा लास्ट में आता है, हो भैया ज्वाइन कर। भाई आपने वहां पर बैठ के सुना ही नहीं, समझा ही नहीं कि प्लान कैसे करते हैं क्या सिस्टम से फॉलो करते हैं, ये सारी चीजें सीखेंगे कब? क्योंकि भाई अगर मैंने नहीं सीखा होता, आज अगर राहुल सर ने, शेखर सर ने, प्रफुल्ल सर ने, प्रकाश सर ने, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, सोफिया मैम, सब लोगों ने अगर नहीं सीखा होता, तो क्या आज वो इस पोजीशन पे होते, या आज वो इस रैंक पर होते, या इतना नॉलेज आज उनको आता? ये आपको भी लाना पड़ेगा। ड्राइवर अपन को खुद को बनना है, याद रखिएगा, है ना। अभी अपन को इस इंडस्ट्री के अंदर में खुद को ड्राइवर बनना पड़ेगा, खुद को सीखना पड़ेगा। ये सीखना चालू करेंगे तो अपने लिए बहुत शानदार तरीके से सिस्टम बनना चालू हो जाएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस बेसिक्स, ये बहुत जरूरी है जब आप लिस्ट बनाते हैं, है ना, जब आप बात करते हैं, जब आप काम करते हैं। सिंपल सी बात मैं आपसे बोलूंगा कि आपको पूर्वानुमान नहीं लगाना है कि सामने वाला अगर नौकरी में है, बिजनेस करता है, खेती करता है। कई लोग बोलते हैं, अरे सर बोले वो उसका कितना बड़ा बिजनेस है, क्या करेगा? लेकिन के बाद ये होता है, अरे सर वो फलाना बंदा गया था, वो नागपुर टीम का, उसने जाके उसको ज्वाइन करा लिया। तो ये आप सोचते रह गए पूर्वानुमान, अपन भगवान बन के बैठे तो कृपया करके भगवान न बने, है ना। जितने आपके कांटेक्ट में लोग हैं, आपके साथ में संपर्क में लोग हैं, उनसे जाकर मिलिए, उनको ये सिस्टम बताइए, आमंत्रण दीजिए, सिस्टम अपने प्रोग्राम में उनको इनवाइट करिए। हमेशा अगर आपके पास में, अगर आप रेगुलर लोगों को कनेक्ट द सिस्टम, अगर आप अपने टीटीएस में कनेक्ट करते हो या मीटिंग ट्रेनिंग में कनेक्ट करते हो ना, तो हमेशा आपके साथ में लोग कहीं ना कहीं एक्टिवली कनेक्ट रहते हैं। पब्लिक अप्रोच, डेली प्लान्स फॉलो अप, ईमानदार डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हो, आप अगर ईमानदारी से एनटीसी बनना चाहते हो, ऐसा नहीं कि बोले बस सर ने बोल दिया तो बोले एनटीसी बनना है, वैसा नहीं। आपको अचीवमेंट करना है, अपनी फैमिली का ऐसा पर्सन बनना है आपको, ठीक है, जिसके लिए मतलब अभी तक शायद ऐसा कोई काम अपने परिवार में या खानदान में किसी ने नहीं किया है। काम अगर आपको करना है ना, तो ईमानदार आपको बनना पड़ेगा सिस्टम के प्रति। सिस्टम के प्रति ईमानदार अगर आप बनेंगे, तो आपको आने वाले बहुत कम समय में इस इंडस्ट्री के अंदर में सक्सेस मिलेगी, आप रैंक अचीव करेंगे, आपका इनकम ग्रोथ होगा, सारी चीजें होगी, लेकिन ईमानदारी के साथ, है ना। तो ये प्रॉपर तरीके से अगर अपन काम करेंगे आफ्टर ज्वाइनिंग, जब आपके साथ जो भी पर्सन ज्वाइन होता है, ठीक है, तो उनका माइंडसेट प्रॉपर तरीके से, होम मीटिंग करवाइए, घर पे बैठलवाइए, अपने सीनियर को लेकर जाइए, आपका जो भी एक्टिव अपलाइन है, डीटीसी एंड डबल लीडर्स हमारे जो होते हैं, प्रॉपर तरीके से उनके साथ में बैठिए, उनका काउंसलिंग करिए। होम काउंसलिंग होते हैं। कनेक्ट द सिस्टम, एमआई परिवार के साथ में हमारा जो सिस्टम है, ये जूम सिस्टम, के बारे में बताइए, है ना। परमानेंट यूज बनाइए, क्योंकि आप अगर लंबे समय तक उसको टिका कर रखना चाहते हो, तो आपको परमानेंट उसको यूजर बनाना पड़ेगा। यूजर अगर वो बन जाए, है ना, क्योंकि हर महीने तो हमारे पास रिपर्चेस वाले भी बहुत सारे आइटम्स आते हैं। आपने देखा हमारे कई सारे प्रोडक्ट हैं ऐसे जो हर महीने लगते हैं। तो ऐसे करके आप जब उन्हें कनेक्ट करके रखोगे ना, तो आपके साथ में वो लंबे समय तक काम भी करेगा, टिका भी रहेगा और आगे भी बढ़ेगा। अब बात आती है, आज हमारा है मंथली कट ऑफ, है ना। अभी बहुत सारे एक्टिविटी, अपना जीटीएस, अपना होम मीटिंग और सारी चीजें करते हैं। आप सभी लोगों से मेरा एक ही कहना है, आप जितने भी लोग हैं, जैसे यहाँ पर जब मैसेज आता है ना अपलाइन का कि आज कितनी क्लोजिंग हुई, है ना,
आज आपका कितना टर्नओवर हुआ या कितनी ज्वाइनिंग आई। तो ये चीजों को लेकर ना थोड़े से लोग, मतलब मैंने देखा इस तरीके से कि पूछना भी कभी कभी गुनाह टाइप का लग जाता है कि क्या पूछ ली। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप सच में ईमानदार हो अपने एसटीसी के लिए, अपने एनटीसी के लिए, अपनी रैंक के लिए ना, तो ये जो वीकली कट ऑफ और मंथली कट ऑफ आते हैं ना, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से अपना क्लोजिंग निकालना चालू करेंगे। और जिस दिन आपने इसको अपना मालिकाना हक समझ लिया, इस बिजनेस को अपना खुद का बिजनेस आपने समझ लिया ना, मैं गारंटी के साथ में आप लोगों को बोलना चाहूंगा, उस दिन आपका रैंक, आपका जो एसटीसी एनटीसी आरटीसी, ये जो रैंक है ना, ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जिस दिन आपने अपने आप को मालिक बना लिया, इस बिजनेस पे मालिक बनना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपको पता है नौकरी सिर्फ लिमिटेशन वाली होती है, नौकरी से लिमिट में पैसा आता है, लेकिन अगर मालिक बन गए तो अनलिमिटेड पैसा आप कमा सकते हैं। और ये बिजनेस आपको वो मौका देता है अपने आप में मालिक बन, है ना। तो क्लोजिंग के लिए जब अपने सीनियर का फोन आए या चीजें आए, तो ये आप समझ लो कि आपका सीनियर आपको सिखाना चाह रहा है कि भैया हर हफ्ते क्लोजिंग होती है ना। हर हफ्ते आपको याद रखना है कि हर हफ्ते आपके आईडी के नीचे टर्नओवर जाएगा, आपके आईडी के नीचे टर्नओवर जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका रैंक, आपकी इनकम और आपका अचीवमेंट बढ़ेगा। सिंपल सी बात है ना। तो ये चीजें हमें करना है। तो आप पहले वीक का क्लोजिंग आपने फर्स्ट वीक में जितनी क्लोजिंग की, सेकेंड वीक में आपने जितनी क्लोजिंग की, और थर्ड वीक में, इनका टोटल आपका मंथली कट ऑफ का क्लोजिंग होना चाहिए, पहले वीक में, सेकेंड वीक में और थर्ड वीक में। ये हमारे मेंटोर ने मुझे सिखाया हुआ है, बताया है कि ऐसे करके मंथली क्लोजिंग, जैसे अभी मंथली क्लोजिंग हम लोग करते हैं ना, तो कुछ कुछ लोगों का स्टार सिल्वर बिल्कुल किनारे किनारे रहता है, 10-20-30 हजार रुपए का। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर स्टार सिल्वर के बिल्कुल नजदीक है आप, महेश कुमार जी, तो प्रॉपर फोकस करिए कि ये मंथली कट ऑफ में अपन को स्टार सिल्वर क्रैक करना है एनी हाउ। क्यों करना है? क्योंकि आपका ना, अगर आप मंथली वाला इनकम लेना चाह रहे हो, तो हर महीने आप अगर एक एक महीना आगे बढ़ते जा रहे हो, तो आपका एक एक महीना आगे बढ़ते चला जा रहा है। और आप सभी जानते हैं टाइम बहुत कीमती है आज के समय में, है ना। क्योंकि इस कीमती समय के अंदर में अगर आपने थोड़ा सा भी लेट लर्निंग किया, तो कहीं ना कहीं हमारा ही घाटा है। तो इससे बढ़िया है कि क्यों अपन आगे के लिए चीजें बढ़ाएं भाई, पहले अपन करके खत्म करें। मैंने एक बात बोली ना, स्पीड, आपको स्पीड बनाना पड़ेगा एमआई लाइफस्टाइल के अंदर। आज अगर इतने सारे अचीवमेंट्स हो रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, हर दिन रैंक अचीवर निकल रहे हैं, हर दिन आईटीसी एनटीसी सीटीसी जीटी, मतलब इतने रैंक अचीवर निकल रहे हैं। और वो भी ऐसे टीसी एटीसी नहीं भाई साहब, आईटीसी जीटीसी डब्ल्यूटीसी ऐसे टीटीसी, गोल्ड इमरल्ड प्लेटिनम, मतलब कितने सारे लोग। तो ये अगर इस रैंक में अपन को जाना है, इस लाइन में जाना है, तो उसके लिए अपना परफॉर्मेंस बढ़ाइए। आज जो सिस्टम मैंने आपसे बात की प्रॉपर तरीके से, इसको अगर आप डेली अप्लाई करेंगे, डेली अप्लाई करेंगे, हर दिन अप्लाई करेंगे, आपका रिजल्ट बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तो आप कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पर लीडरशिप पर जा सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं मंथली कट ऑफ का, मतलब समझ में आ गया आप सभी लोगों को। हाँ, एक और बहुत शानदार चीज है जो आपको मैं बताना चाहूंगा, और वो बहुत शानदार चीज है कि एक चीज यहाँ लिखी है, जो मीटिंग ट्रेनिंग वर्कशॉप, है ना, उड़ान और कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स में जाता रहता है, ये जो शब्द लिखा है, जो टिकेगा वो सीखेगा, है ना, और जो सीखेगा वही जीतेगा। सिंपल सी बात, अगर मैं आपसे बात करूं, इस बिजनेस के अंदर में टिकना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस बिजनेस के अंदर में बहुत सारे तुर्रम खानों को मैंने देखा, कई बड़े बड़े वादे हुए, कस्में वादे हुए, सारी चीजें हुई, लेकिन पेशेंस ना होने की वजह से, धैर्य ना हो पाने की वजह से आज वो इस बिजनेस से आउट है ना। और पता नहीं कहाँ है उनका फ्यूचर, किस गर्त में जी रहे हैं, पता भी नहीं है इस चीज को लेकर। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप टिक गए ना इस बिजनेस, जैसे बोला जाता है ना
जो टपक गया वो पानी है, जो ठहर गया तो वो मोती है। है ना? आपने सुना होगा इस चीज को। तो अगर टपक गए तो पानी बन जाएंगे भाई साहब, अगर ठहर गए तो मोती नहीं डायमंड ही बनोगे आप। और डायमंड अगर बन गए ना, अभी हम लोग कल एक प्लान करने गए थे हमारे ऋषि सर के साथ में, तो एक डायमंड बैठा था हमारे सामने, तो वो डायमंड बोले कि मेरी 1.5 लाख की इनकम। तो हम लोग हंसे थोड़ा सा पहले तो। मैंने कहा ऐसा कौन सा गरीब डायमंड था यार, बोले इसको 1.5 लाख आता है। हमारे ऋषि सर बोलते हैं हमारे यहाँ तो एक आरटीसी 1.5 लाख कमा लेता है सर। है ना? यहाँ पर अगर टिक गए, ठीक है, तो आप डायमंड ही बनोगे। और वो समय और वो चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी ना, वो मतलब वो रुतबा, वो पैसा, वो मान सम्मान, वो घूमना फिरना, ये सारी चीजें मतलब बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगी बॉस। बस ये है टिकना पड़ेगा। ये जो दिख रहा है ना, जो लोग दौड़ रहे हैं, है ना, जो लोग यहाँ अचीवमेंट्स कर रहे हैं, ये कौन है? मीटिंग अटेंड करने वाले, ये ट्रेनिंग अटेंड करने वाले, ये वर्कशॉप में अटेंड करने वाले, जो फीता काट रहे हैं। तो आपको भी अगर ऐसे एनटीसी आरटीसी का अपना फीता काटना है ना, तो ये वर्कशॉप तो अपना आने वाला है। ये वर्कशॉप आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है, समझ जाइए। मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जितने लोग अगर यहाँ पर आ चुके हैं, एक चीज आप समझ जाइएगा कि वर्कशॉप में जो जा रहा है वो डायमंड बनती मानेगा। इतना तो मुझे पता है, पक्का भरोसा है। और हमारे माई लाइफ स्टाइल के अंदर में अगर एक डायमंड बन गया, जिसकी थोड़ी मोड़ी भी टीम काम कर रही है ना लीला मैडम, कम से कम 15 लाख रुपए तो कमाता है एक डायमंड, गरीब से गरीब डायमंड महीने का 15 लाख। तो आप बनना चाहोगे डायमंड? कितने लोग हैं इधर जो डायमंड बनना चाहते हैं? तो उसके लिए अभी वर्कशॉप आ रहा है, हमारे ब्लू डायमंड आने वाले हैं, है ना? और आप सभी जानते हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, आपको हमेशा इस बिजनेस के अंदर में मीटिंग, ट्रेनिंग, वर्कशॉप, कोई भी एक्टिविटी हो, आपको मिस नहीं करना। ठीक है? कोई भी एक्टिविटी हो आपको मिस नहीं करना है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने आप से, अपने आप से आपको पूछना है कि आप अगर यहाँ पर हैं, जैसे कई लोग ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं ना, तो मैंने देखा कई लोगों को बहुत जल्दी जल्दी निगेटिविटी आती है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पर एक शब्द लिखा, जिंदगी तेरी, सपने तेरे, मंजिल तेरी, हार जीत तेरी, मेहनत सब कुछ तेरी, सब अपना ही है ना? क्योंकि अचीवमेंट होगा तो सब अपना ही रहेगा, एफर्ट रहेगा, है ना, सपने अपने हैं, मंजिल अपनी है, हार जीत सब अपनी है। तो ये जो फालतू की जो लोगों की बातें सुनते हैं अपन, ये जो निगेटिव रहते हैं ना, मार्केट में जो बैठे हैं डसने वाले कोबरा, है ना, ये जितने भी लोग हैं, इनकी बातों को सुन के अपन लोग हार क्यों मान लेते हैं ये बता। कई लोगों को मैंने देखा हताश हो जाते हैं बिल्कुल जिंदगी से, जैसे कि इनके जिंदगी में कोई रस ही नहीं बचा है। अरे भाई ऐसा कुछ है नहीं। उसके लिए सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहाना को किनारा कर दीजिए और बस एक बात याद रखिए, हाँ मैं कर सकता हूँ। ये आपने अगर कर लिया ना, 3 से 5 साल के अंदर में सिस्टम सीख कर एक बड़ी टीम बना ली, एक बड़ी ग्रोथ अगर यहाँ से कर ली ना, तो उसके बाद में आने वाले टाइम में ऐसे ही मेरे जैसे सेशन आप लेना चालू करेंगे। चाहते हैं आप सभी लोग ऐसा कि आपके साथ में ये सारी चीजें हो, है ना? तो उसके लिए ये सब चीजें अपन को करना पड़ेगा। और एक